हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोग सेट से रिलेटेड कुछ वेन डायग्राम्स मैंने आपके सामने बनाए थे। हम लोगों ने इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा ऑफ सेट। ये कुछ थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम, अगर आपके पास ए यूनियन ए आप करना चाहते हैं तो आपको ए ही मिलेगा, और अगर आप ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करना चाहते हैं तो आंसर ए ही आएगा। तो लेट्स अज्यूम मेरे पास एक ए एग्जांपल दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स दिए हुए 1 2 3 4। अब आपके पास आप ए का यूनियन करना चाहते हैं। अगेन एक मैंने सेट लिख दिया ए जिसके एलिमेंट्स क्या 1 2 3 4 हैं। अगर आप दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आने वाला है आपके पास? वही सेम एलिमेंट तो बनकर आने वाले हैं 1 2 3 4। क्लियर है गाइज? वही सेम एलिमेंट तो आने वाले, और ये किसके इक्वल नजर आ रहा है आपको? एक के इक्वल नजर आ रहा है। अब मैं अगर दोनों के कॉमन पार्ट की बात करूं, दोनों के इंटरसेक्शन पार्ट की बात करूं, तो 1 दोनों में नजर आ रहा है, 2 दोनों में नजर आ रहा है, तो मेरे पास वो सेट बनकर आएगा। कौन सा आएगा? सेम एलिमेंट तो बनकर आएंगे। और ये तो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो अगर आप सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन करें या यूनियन करें, आपको क्या आंसर मिलने वाला है? सेम ए ही आंसर मिलने वाला है। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूं, अगर मैं फाई के साथ किसी का भी यूनियन लेता हूं तो मुझे ए ही मिलने वाला। यहीं पर सेम एग्जांपल मैंने सेट ए को एज्यूम कर लिया, 1 2 3 एज्यूम कर लिया है, और एक सेट मेरे पास बी है जिसके अंदर एक एलिमेंट फाई है। अगर मैं दोनों का यूनियन करूं, ए और बी का जो यूनियन करूं, यानी ए और फाई का यूनियन करूं, ऐसा बोल सकते हैं, ए का फाई के साथ क्या करूं? यूनियन करूं, तो मेरे पास 1 2 3 आएगा, क्योंकि हर एक सेट के अंदर फाई एलिमेंट तो छुपा ही होता है। तो ये तो किसके इक्वल है? ए के इक्वल ही। समझ गए क्या? सेकंड दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्स के साथ करें, लेट्स अज्यूम यूनिवर्स में आपके पास एलिमेंट्स हैं, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। एक सेट ए लिखा हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन लें, ए का इंटरसेक्शन आप यूनिवर्सल सेट के साथ लें, तो तीनों एलिमेंट ही तो कॉमन आने वाले हैं, यानी सेट ए के वाले ही एलिमेंट तो कॉमन आने वाले हैं। इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए बोल सकते हैं। क्या क्लियर है गाइज? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज कम्यूटेटिव लॉ। अगर मैं ए का यूनियन बी के साथ करूं या बी का यूनियन ए के साथ करें, सेम ही बात है, कोई दोनों में कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। या मैं ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लूं या बी का ए के इंटरसेक्शन लूं, दोनों से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मैं इनके प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, और जो प्रूफ है वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। क्लियर है? अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट से क्वेश्चन नहीं आता है, या सेट से जो भी क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट डिस्कस करूंगा वो वहाँ से आता है। तो ऑलरेडी बहुत लंबा सिलेबस है 11-12 का, तो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना का कोई लॉजिक नहीं है। ये सब प्रॉपर्टी याद रखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ये आपके पास जो क्वेश्चन मिलेगा हैंड टू हैंड क्वेश्चन को देखकर एनालाइज कर पाएंगे, तो इतना प्रेशर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस। नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ की मैं बात करूं तो यहां पर लिखा हुआ है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। तो डी मॉर्गन्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो ये अलग अलग जब आप करेंगे तो कैसे इक्वल होगा? ये अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन के इक्वल होगा, और यहां पर अगर इंटरसेक्शन होगा तो डिफरेंट करेंगे तो यूनियन के इक्वल आएगा। यस, फर्स्ट वाले को आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। एक बार मैं वेन डायग्राम से अगर आपको बताना चाहूं तो लेट्स अज्यूम मेरे पास ये यूनिवर्स है। ए यूनियन बी की बात करूं तो ये आपके पास ए है, ये आपके पास सेट बी है। ये कंप्लीट जो है वो आपके पास क्या है? ए यूनियन बी है। बट आपको चाहिए कॉम्प्लीमेंट, तो एक ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा आने वाला है? बाहर वाला पार्ट आने वाला है। क्लियर है सबको? अब या मैं इंडिविजुअल बात करूं, ए इंटरसेक्शन यानी ए से बाहर वाला पार्ट और बी इंटरसेक्शन बी के बाहर वाला पार्ट, उसी का यूनियन तो उसी का तो इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। आप वैसे भी जा सकते हैं, या आप प्रूफ लेना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं।
मैंने बोल दिया लेट एक्स बी आर्बिट्रेरी कोई भी एलिमेंट्स है, एक्स भी कोई भी एलिमेंट्स है किसका, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। समझ गए क्या, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स किसको बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है किसको भाई, ए यूनियन बी को। अगर वो इसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो ये यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा। इस बात का मतलब क्या हुआ, एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करेगा एंड एक्स किसको भी बिलोंग नहीं करेगा, एक्स बी को भी बिलोंग नहीं करेगा। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, एक्स किसको बिलोंग करेगा, एक्स ए को, ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा एंड किसको बिलोंग करेगा, बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। समझ गए। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं क्या, ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट होगा किसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। क्लियर सबको। सिमिलरली मैंने अगेन क्या किया, वाई एलिमेंट अज्यूम कर लिया, वाई किसी का एलिमेंट है किसका, लेट्स वाई बी एन एलिमेंट, वाई किसका एलिमेंट्स है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन का। समझ गए क्या, यानी वाई किसको बिलोंग कर रहा है, वाई अज्यूम कर रहा है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। इसका मतलब वाई किसको बिलोंग कर रहा है, वाई की मैं बात करूं, वाई किसको बिलोंग कर रहा है, ए डैश एंड बी डैश को बिलोंग कर रहा है, वाई बी डैश। इसका मतलब क्या हुआ, वाई किसको बिलोंग नहीं कर रहा है, वाई ए को बिलोंग नहीं कर रहा है एंड वाई किसको भी बिलोंग नहीं कर रहा है, बी को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो बी डैश को कंप्लेंट बिलोंग कर रहा है तो बी को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब वाई किसको बिलोंग नहीं कर रहा है, ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब वाई किसको बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। समझ गए क्या। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से कंपेयर कर सकता हूं क्या मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। यस, आप तो ये दो प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इन दोनों प्रॉपर्टी की बेस पे मैं प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चन इस पर बेस पे करने वाला हूँ। अगर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करें, कंप्लीट के कॉम्प्लीमेंट, अगर इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट करके लिखूंगा तो अगर यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन आएगा, और अगर इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन आएगा, और यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन आएगा। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई, दैट इज एसोसिएशन लॉ। अगर मैं ए का यूनियन करूं किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, या ए यूनियन बी यूनियन सी करूं, सेम इफेक्ट आने वाला है। यस, इसकी मैं बात करूं तो लेट्स अज्यूम मेरे पास एक सेट लिखा हुआ जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, एक सेट बी लिखा हुआ जिसके अंदर एलिमेंट लिखे हुए 2 3 4 5, और एक सेट सी लिखा हुआ जिसके अंदर एलिमेंट लिखे हुए 1 6 7। ठीक है जी, तो मैं फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी की बात करता हूं। सबसे पहले अगर मैं ए का यूनियन बी यूनियन सी सबसे पहले कर लूं, बी यूनियन सी जब मैं करूंगा तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बनकर आएगा। अब मैं ए का भी यूनियन ले रहा हूँ बी यूनियन सी के साथ, ए का यूनियन लूंगा तो एक एलिमेंट भी ऐड हो जाएंगे, वो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनकर आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, ए यूनियन बी निकालता हूँ। ए यूनियन बी निकालने के लिए मैंने किया तो मेरे पास क्या क्या बनकर आएगा, 1 2 3 4 5 बनकर आ जाएगा। अब मैं ए यूनियन बी यूनियन का सी के साथ यूनियन ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या बनकर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बनकर आ जाएगा। क्लियर है क्या। तो दोनों में क्या इक्वल देख पा रहा हूँ क्या, देखिए दोनों टर्म क्या है, इक्वल। तो अगर मुझे 3 सेट मेरे पास गिवन है तो मैं किसी भी पहले 2 सेट का यूनियन ले लूँ, बाद में तीसरे वाले के साथ ले लूँ तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए भी ऐसा फॉलो होता है। अगर मेरे पास 3 सेट गिवन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी 2 सेट का मैं सबसे पहले इंटरसेक्शन ले लूँ, बाद में तीसरे वाले के साथ ले लें, या स्टार्टिंग में लास्ट के दोनों का ले लें और बाद में पहले वाले के साथ ऐड कर दें, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ तो इसको आप लिख सकते हैं ए का बी के साथ अलग अलग ले यूनियन, ठीक है जी, और जो इंटरसेक्शन वो बीच में एज इट इज रहेगा वो ए यूनियन सी के साथ आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको प्रूफ चाहें तो
अगर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ए की जगह मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट ले लिए 3 4 5, और सी सेट में एलिमेंट ले लिए 1 4 3। सबसे पहले क्या करना है, बी और फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का बात करूं तो आपको सबसे पहले चाहिए बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन की मैं बात करूं तो दोनों में कॉमन जो आ रहा है दैट इज 3 एंड 4। उसके बाद मुझे उसका यूनियन लेना है, किसके साथ, ए के साथ। ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ लूंगा। ए के साथ लेंगे तो कौन कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यूनियन लेना है तो 2 भी आ जाएगा, 3 और 4 हमारे पास बनकर आ जाएगा। अब इधर वाले पार्ट की बात करें तो पहले ए और बी का यूनियन ले लीजिए, तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा। इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए और सी का यूनियन ले लीजिए, तो क्या बनकर आएगा, 1 1 2 3 4 बनकर आएगा। अब मुझे दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 ही तो बनकर आएगा। क्या देख पा रहे हैं, दोनों एलिमेंट, दोनों पार्ट क्या दिख रहा है आपको, सेम दिख रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यही बोलता है, अगर आपको यूनियन खोलना है तो डिफरेंट डिफरेंट आप खोल सकते हैं। यस, थ्योरम नंबर 7 की हम लोग बात करें किसी भी 3 सेट के लिए, अगर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। थ्योरम नंबर 8, ये तो सिमेट्रिक डिफरेंस की मैंने बात करी थी कि अगर ए यूनियन बी में से ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए डेल्टा बी मिल जाएगा। क्लियर है क्या सबको। ये ए डेल्टा बी की मैंने जब बात करी थी तो आपके सामने डायग्राम बनाया भी था। ए डेल्टा बी को मैंने कैसे लिखा था, ये सेट ए है और अगर ये सेट बी है तो ये मेरे पास कौन सा एलिमेंट था, ए माइनस बी था, और ये वाला पार्ट कौन सा था, बी माइनस ए वाला पार्ट था। तो मेरा आंसर क्या आया था, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आया था, सिर्फ ये वाला पार्ट तो मैंने छोड़ा था। तो अगर आप ए यूनियन बी में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो दोनों के बीच का क्या बचेगा आपके सामने, सिमेट्रिक डिफरेंस ही तो बचेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यस, आप जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेट्स का। अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो यहाँ से आ सकता है। सबसे पहले बात करें, अगर ए और बी हमारे पास फाइनाइट सेट हैं तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। करते हैं इसकी बात, बनाते हैं इसका डायग्राम। ठीक है जी, मेरे पास क्या हुआ है, ये यूनिवर्सल पूरा सेट दिया हुआ है, ये सेट ए मैंने बना दिया है और ये सेट बी मैंने बना दिया है। ये सेट ए है मेरे पास, ये सेट बी है मेरे पास। ठीक है जी, तो मुझे पूरे इस ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उसकी बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स तो ये वाले हो गए, नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स ये हो गए। आप क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी बार ऐड हो गया है, ये तो 2 बार ऐड हो जाएंगे। तो वो मुझे जो कॉमन पार्ट है दोनों का, यानी ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है, ये मेरे पास कौन सा पार्ट है, ए माइनस बी। ये वाला मेरे पास कौन सा पार्ट है, बी माइनस ए। क्लियर है क्या। अगर ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स में नंबर ऑफ ए में मैं नंबर ऑफ बी ऐड करने के बाद अगर दोनों के कॉमन एलिमेंट हटा दूं तो मेरे पास किसके एलिमेंट्स बच जाएंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बच जाएगा क्या, और मुझे रिक्वायरमेंट भी नंबर ऑफ ए यूनियन बी की ही है। क्लियर है क्या। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं है तो मैं इसको वेन डायग्राम से भी हम लोग इसके क्वेश्चन को कर लेंगे। सेकंड की बात करूं, अगर ए और बी फाइनाइट सेट हैं बट ए और ए यूनियन बी फाइ दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी दोनों के दोनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट हैं, तो फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा बस, क्योंकि आप लिखते हैं ना नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनकर आ जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी बनकर आ जाएगा। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। जो यहाँ पर मैंने अभी रिजल्ट ड्राइव किया था वहीं से एक चीज और मैं ड्राइव कर रहा हूं। तो मेरे पास 2 सेट गिवन है, ये सेट ए मैं बोल सकता हूँ, ये सेट मैं बी बोल सकता हूँ। इसकी मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी। इसकी मैं बात करूँ तो क्या लिखा हुआ है, बी माइनस ए। और इस वाले पार्ट की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी की मैं बात करूँ
तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। क्लियर है गाइस? सबको नोट कर लीजिए। ये मैंने कहाँ से, एक्चुअली सेट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाद में हम लोग इसको यूज करेंगे। किसके लिए? हम लोग इसको यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी में। ठीक है जी। यहाँ से दो रिजल्ट और ड्राइव किए जा सकते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए की बात करूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए किसके इक्वल है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी प्लस जो दोनों में कॉमन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। और मैं अगर नंबर ऑफ बी की बात करूं तो नंबर ऑफ बी किसके इक्वल है? नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। क्या यस? बी वाला पार्ट तो यही वाला पार्ट है ना, तो इस वाले पार्ट में क्या क्या है? ए माइनस इंटरसेक्शन बी माइनस ए आया है। क्लियर है सबको? ये भी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। लेट्स अज्यूम हमारे पास ए बी सी कितने सेट है? 3 फाइनाइट सेट हैं। तो अब हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो ये मेरे पास लेट्स अज्यूम सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है और ये मेरे पास क्या है? सेट सी है। मैं क्या निकालना चाहता हूँ? नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना चाहता हूँ। तीनों का पूरा पार्ट निकालना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसकी बात करूँ तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट लिखे हुए हैं प्लस नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं प्लस नंबर ऑफ सी एलिमेंट लिखे हुए हैं। बट अब मैंने ए को ऐड कर लिया, बी को ऐड कर लिया, तो ये कॉमन वाला जो पार्ट है वो दोबारा से ऐड हो गया। तो इसलिए मुझे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए का और बी का कॉमन पार्ट है, माइनस करना पड़ेगा। अब मुझे ए और सी का इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी माइनस करना पड़ेगा। साथ के साथ मुझे नंबर ऑफ बी और इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो अब आपने क्या कर दिया? तीनों को क्या कर दिया? माइनस कर दिया है। अब आपने माइनस कर दिया है तो ये बात ध्यान रखें, आपने क्या किया? ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, ये वाला पार्ट माइनस कर दिया। तो ये तो हम लोग ने जो तीनों का जो कॉमन पार्ट था वो तो एक्स्ट्रा माइनस कर दिया। तो इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन तो अगर आपको फॉर्मूला याद है ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसको वेन डायग्राम से करेंगे। अगर आपसे एग्जैक्टली दो सेट्स की बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली दो सेट में कितने होंगे, यानी अगर आपसे मैं डायग्राम बात करूं तो एक सेट ए लिखा हुआ है, ये सेट बी लिखा हुआ है, ये सेट बी लिखा हुआ है। एग्जैक्टली टू सेट की बात करते हैं, यानी इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो तीनों में आ गया। या इस वाले पार्ट की बात करें या इस वाले पार्ट की बात करें, सिर्फ इसका इसका और इसका समेशन करने की बात कर रहा है। समझ गए क्या? या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट की बात करें, तो मैं बेसिकली क्वेश्चन जब भी मिलेंगे हम लोग इनको वेन डायग्राम से करेंगे। फॉर्मूला आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है गाइज? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, या दो फॉर्मूले और बता देता हूँ आप लोगों को, वो भी आप नोट कर लीजिए। अगर आपसे बात करें नंबर ऑफ ए इन कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की, तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग उसको अगर अलग अलग लिखे हो कंबाइन करके लिखेंगे तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो यूनिवर्स में से मैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूँ तो कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। यूनिवर्स में से उसका नंबर माइनस कर देते कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। सिमिलरली अगर इंटरसेक्शन लिखा हुआ है तो प्रॉपर्टी के डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग यूनियन आएगा। और अगर मुझे नंबर ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन निकालना तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ यूनियन माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और मैं इसको तो आगे भी खोल सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सारी टर्म मुझे गिवन होंगी, जो टर्म मुझे गिवन नहीं होंगी मैं उसका यूज करूँगा। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है गाइज? हम लोगों को क्वेश्चन गिवन है नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है 3। तो मैं डायग्राम सबसे पहले बना लेता हूँ। नंबर ऑफ ए माइनस बी गिवन है 10, इंटरसेक्शन गिवन है 3 और ये हम लोगों को गिवन है 8। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं आप देख पा रहे हैं, 10 + 3 आ रहा है क्या?
तो आंसर कितना आ जाएगा 13। सेकंड पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, आप कितने देख पा रहे हैं 3 + 8 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। थर्ड की बात करें तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी में एलिमेंट्स पूछे गए हैं, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 10 + 3 + 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 21। क्लियर है क्या, ए यूनियन बी में। वैसे आप चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला होता है। तो ए में एलिमेंट्स कितने 13, बी में एलिमेंट्स कितने 11, कॉमन में कितने एलिमेंट्स 3, तो 24 - 3 कितना आ गया 21। यही हमारा क्या था आंसर था। क्लियर है सबको, तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्या गिवन है कि ABC 3 सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन है, नंबर ऑफ यूनिवर्स में 700, नंबर ऑफ ए 200 दिया हुआ है, नंबर ऑफ बी 300 दिया हुआ है, नंबर ऑफ दोनों के इंटरसेक्शन 100 गिवन है, और आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, नंबर ऑफ ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या ए डी मॉर्गन्स ला के ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको लिख सकते हैं क्या नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ यूनिवर्स में कितने हैं 700, माइनस ए में कितने हैं 200, ये कितने हैं 300, माइनस कितना आ जाएगा 100, तो आंसर कितना आ गया 700 माइनस 400, तो आंसर कितना आ गया 300। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कमेटी है जिसमें 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20 लोग स्पेनिश बोलते हैं, 10 लोग दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं। उससे पूछा गया कि ऐसे कितने लोग हैं, हाउ मेनी स्पीक, कम से कम जो एक लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक कमेटी जिसमें कितने लोग हैं 50 लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल्स हु स्पीक फ्रेंच कितने गिवन है 50, एंड नंबर ऑफ पीपल्स हु स्पीक स्पेनिश कितने लोग हैं 20 लोग हैं, और 10 लोग क्या करते हैं दोनों लोग बोलते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल्स हु स्पीक फ्रेंच एज वेल एज स्पेनिश वो कितना गिवन है 10 गिवन है। अब मुझे क्या निकालना है, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेज, ऐसे कितने बच्चे जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं। यानी आपसे क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ एफ यूनियन एस निकालना है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। तो ये कितना गिवन है 50, ये कितना गिवन है 20, क्लियर है, -10 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 60। क्लियर सबको, बहुत आसान क्वेश्चन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास एक टेस्ट हुआ है जिसमें कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, किसी ने हिंदी का है, किसी ने इंग्लिश का, दोनों के टेस्ट दिए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 500 एनरोल हुए थे, जिन लोगों में से 350 अपीयर्स इन इंग्लिश एंड 19 बोथ्स। तो 350 जो लोग हैं वो यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश में अपीयर्ड हुए थे, 90 लोगों ने दोनों टेस्ट दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं वो आपसे पूछे गए हैं, सबसे पहले तो कितने लोग जो ओनली इंग्लिश में अपीयर हुए, या कितने लोग हिंदी में अपीयर हुए, या कितने लोग ओनली हिंदी में अपीयर हुए। समझ गए क्या, तो मैं इसका एक बार वेन डायग्राम बना देता हूँ। ये वाला पार्ट मेरे पास a माइनस बी है, ये वाला पार्ट मेरे पास a इंटरसेक्शन b है, और ये पार्ट मेरे पास b माइनस a है। क्लियर है, तो मैं a जो आपसे बात कर रहा हूँ, a जो कैंडिडेट हैं उनको मैं इंग्लिश वाले कैंडिडेट एज्यूम कर रहा हूँ, और b जो मैं किसको एज्यूम कर रहा हूँ, हिंदी वाले कैंडिडेट को यूज कर रहा हूँ। समझ गए क्या, तो a माइनस बी कौन से हो जाएंगे, ओनली इंग्लिश हो जाएंगे। a माइनस बी क्या हो जाएंगे, ओनली इंग्लिश हो जाएंगे, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट भी है। और b माइनस ए की मैं बात करूँगा तो मुझे क्या कौन से मिल जाएंगे, ओनली हिंदी वाले कैंडिडेट मिल जाएंगे। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं कौन सा क्या डेटा गिवन है। ठीक है जी, अब हम लोगों को गिवन है नंबर ऑफ
ए यूनियन बी, टोटल कितने लोग एनरोल हुए 500, और इंग्लिश में कितने लोग एनरोल हुए 350 हम लोगों को गिवन है, और दोनों में ए इंटरसेक्शन बी भी हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है 90 गिवन है। क्लियर है क्या? तो मैं आप सबसे पहले वाला पार्ट करता हूँ। सबसे पहले वाले पार्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पास a माइनस बी है, ये मेरे पास a इंटरसेक्शन b है, और ये वाला पार्ट b माइनस a है। तो मुझे a माइनस बी की अगर रिक्वायरमेंट, मैं अगर नंबर ऑफ a की बात करूँ तो नंबर ऑफ a किसके इक्वल आने वाला है मेरे पास, नंबर ऑफ a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b के इक्वल आने वाला है क्या? तो नंबर ऑफ a कितना गिवन है 350 गिवन है, नंबर ऑफ a माइनस बी ओनली इंग्लिश, इंटरसेक्शन कितना गिवन है 90, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो नंबर ऑफ पीपल्स हु अपीयर्ड इन इंग्लिश ओनली कितना आ जाएगा 260, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। सेकंड में मुझे क्या निकालना है, मुझे बी वाला पार्ट निकालना है, क्योंकि ये वाला कंप्लीट पार्ट ए है, ये कंप्लीट पार्ट बी है, क्योंकि उसने ओनली हिंदी की बात नहीं करी, हिंदी की बात करी है। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। ये कितना गिवन है 500 गिवन है, नंबर ऑफ ए कितना 350 गिवन है, नंबर ऑफ बी मुझे निकालना है, ये मुझे 90 गिवन है। तो नंबर ऑफ बी यहाँ से कितना आ गया अपने पास, नंबर ऑफ बी यहाँ से देख लीजिए कितना आ गया अपने पास, सोल्व किया तो ये आ गया 260, तो नंबर ऑफ बी कितना आ गया 240 आ गया। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ हिंदी निकालना है। तो मैं अगर इसके नंबर ऑफ बी की बात करूं सेकंड वाले केस में, नंबर ऑफ बी किसके इक्वल आने वाला है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए के इक्वल आने वाला है। तो ये मेरे पास 240 है, ये मेरे पास 90 है, प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए ओनली हिंदी हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो यहाँ पर मेरे तीनों आंसर आ चुके हैं। ये कौन सा है, ओनली इंग्लिश, ये ओनली हिंदी, ये हिंदी। क्लियर है क्या? नोट कर लीजिए। यस, यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन किए हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। लास्ट क्लास में, नेक्स्ट जो क्लास होगी सेट्स की, उसमें मैं बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वेन डायग्राम से, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कंडीशनल होंगे वो डिस्कस करेंगे, या फिर जो बचा हुआ जेई का पार्ट्स है वो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे लास्ट एक्सरसाइज में मैं एनसीईआरटी की जो 6 एक्सरसाइज हैं उन सब का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। ओके गाइज,